हेलो दोस्तों, अभी हम देखने वाले कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दो मेन पार्ट्स रहते हैं, फर्स्ट रेवेन्यू, सेकंड एक्सपेंसेस। फर्स्ट रेवेन्यू पार्ट से आपको ये मालूम पड़ेगा कि कंपनी को पैसा कहाँ से आया है। सेकंड एक्सपेंसेस पार्ट से आपको ये मालूम पड़ेगा कि कंपनी का पैसा कहाँ यूज हुआ है। रेवेन्यू पार्ट में मोस्टली दो पॉइंट ही होते हैं, फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड अदर इनकम। फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कंपनी का जो मेन कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको सेल करके जो कंपनी को पैसा मिलता है वो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी है, वो पेन मैन्युफैक्चर करती है, तो XYZ कंपनी जब अपना पेन सेल करेगी तब जो पैसा कंपनी रिसीव करेगी वो पैसा कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहता है। जैसे समझो XYZ कंपनी है जिसने 1 लाख पेन सेल कर दिए एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, तो फिर कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 10 लाख रुपीज़। सेकेंड अदर इनकम, कंपनी का कोर ऑपरेशन बिजनेस करके जो पैसा आता है उसको छोड़ के जो भी अदर मनी कंपनी रिसीव करती है वो कंपनी के लिए अदर इनकम होता है। लाइक बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट, FD विड्रॉवल मनी, गवर्नमेंट बॉन्ड, डिविडेंड रिसीव, ये सारे कंपनी के लिए अदर इनकम रहते हैं। सेकंड सेक्शन है एक्सपेंसेस। कंपनी के एक्सपेंसेस मोस्टली बहुत टाइप के आपको मिलेंगे। इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में फर्स्ट एक्सपेंसेस पॉइंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कंपनी को पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा उस एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोला जाएगा। सेकंड पॉइंट है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कंपनी कभी कभी फिनिश्ड गुड परचेस करती है एंड उसको रिटर्न अपना मार्जिन परसेंटेज लगा के सेल करती है। फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी है जो पेन मैन्युफैक्चर करती है, फिर भी अगर उसको एक लो प्राइस पे रेडीमेड पेन दूसरे कंपनी से मिलेगा तो वो उसको परचेस कर लेगी एंड उसको अपना कंपनी का परचेस टैग लगा के हाई प्राइस के ऊपर सेल कर देगी। बट जो पेन परचेस करने के लिए कंपनी का एक्सपेंसेस लगेगा वो कंपनी परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड करके शो कर देती है। थर्ड पॉइंट है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड ट्रेडेड गुड्स। अभी ये पॉइंट समझने के लिए आपको फर्स्ट इन्वेंट्रीज क्या होता है ये समझना होगा। इन्वेंट्रीज के 3 टाइप्स रहते हैं, फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकंड वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड फिनिश्ड गुड। कंपनी को अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए फर्स्ट वो रॉ मटेरियल परचेस करती है जिसको ट्रेडेड गुड भी बोला जाता है। देन वो उसके ऊपर काम करते हैं, उस पीरियड को वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाता है। उसके बाद फाइनल में फिनिश्ड गुड रेडी होता है एंड ये फिनिश्ड गुड कंपनी बेचती है। अभी देखो इस XYZ कंपनी के इन्वेंटरीज से आपको समझाता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 2020 में एंड ऑफ द ईयर को इनका ट्रेडेड गुड था 19.940 करोड़ एंड वर्क इस प्रोग्रेस था 4.81 करोड़। फिनिश्ड गुड था 156.92 करोड़। मींस टोटल इनका 181.67 की इन्वेंट्रीज थी एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इनका टोटल इन्वेंट्रीज था 92.40 करोड़ रुपीस। अभी बिगिनिंग इन्वेंट्रीज को माइनस करोगे एंड ऑफ द इन्वेंट्री से, जो डिफरेंस आएगा वो रहेगा कंपनी का चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये फिगर माइनस एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें एम्प्लॉयर सैलरी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस ऐड होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है फाइनेंस कॉस्ट। अगर कंपनी ने कहीं से लोन लिया रहेगा तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट ये कंपनी के लिए फाइनेंस कॉस्ट रहेगा। ऑल्सो अगर कंपनी ने बॉन्ड एंड डिबेंचर इशू किया होगा तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है वो भी कंपनी के लिए फाइनेंस कॉस्ट रहेगा। सिक्स पॉइंट है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। कंपनी के पास 2 टाइप्स के असेट्स रहते हैं, फर्स्ट टेंजिबल असेस्ट, सेकंड इंटेंजिबल असेस्ट। टेंजिबल असेट्स को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट एंड असेस्ट। बट मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स के एक लाइफ पीरियड रहती है लाइक 10 ईयर्स एंड पर ईयर इनके प्राइस कम होते जाते हैं। ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एन असेस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेस्ट। इसमें कॉस्ट ऑफ एन असेस्ट में मशीनरी की कॉस्ट लिखते हैं जिसको रेसिडुअल वैल्यू से माइनस करते, जो इस केस में है 0। रेसिडुअल वैल्यू मीन्स मशीनरी वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स कंप्लीटेड। मीन्स डेप्रिसिएशन के बाद मशीनरी की कितनी वैल्यू रहेगी उसको रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेस्ट मीन्स मशीनरी कितने ईयर तक यूजफुल रहेगी वो टाइम पीरियड। जैसे मशीनरी परचेस किया था समझो 1 लाख रुपीस में एंड उसकी रेसिडुअल वैल्यू है 0 रुपीस एंड मशीनरी की करंट सिचुएशन से मशीनरी अगले 10 साल तक रहेगी ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। सो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 0 डिवाइड बाय 10, तो 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन पर ईयर आएगा। ये 10,000 हैज अ डेप्रिसिएशन अमाउंट शो करके पर ईयर मशीनरी के वैल्यू से माइनस किया जाएगा जब तक मशीनरी की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक। टेंजिबल असेट्स में से जो अमाउंट पर ईयर माइनस करते हैं उसको डेप्रिसिएशन शो करते हैं एंड इंटेंजिबल असेट्स लाइक पैटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर में से जो अमाउंट पर ईयर माइनस करते हैं उसको अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। 7 पॉइंट है टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस में सिंपली ये सारे जो भी ऊपर के एक्सपेंसेस अमाउंट है
उनको ऐड किया जाता है एंड जो फिगर आएगी वो कंपनी के लिए टोटल एक्सपेंसेस अमाउंट होगी। कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करती है, तब कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है। उसके बाद कंपनी गवर्नमेंट का एप्लीकेबल टैक्स पे करती है एंड उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट फॉर द ईयर और PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए बाय बाय।